यहाँ पे आज तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन उनके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, ध्यान दें। मोल, मोल एक यूनिट्स है, क्या है? जैसे हम कहा मीटर, सेकेंड, किलोग्राम। तो सेकेंड क्या है? टाइम की यूनिट है। किलोग्राम मास की यूनिट है। ठीक है। वैसे ही मोल यूनिट ऑफ, यूनिट है, किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट, ठीक है, ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। काय की यूनिट है? अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब देखना, मोल एक्चुअल में तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एवरीडे लाइफ में हमें थिंग्स को काउंट्स करना है तो हम काय का यूज करते हैं? डजन का। काय का? तो 1 डजन इक्वल क्या होता है? 12 थिंग्स। बोलो। ऐसी 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जैसे एवरीडे लाइफ में थिंग्स को काउंट्स करने के लिए हम डजन का यूज करते हैं, डजन एक यूनिट है। वैसे ही केमिस्ट्री में पार्टिकल को काउंट करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, जिसे हम क्या कहते हैं? मोल। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। और 1 मोल की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान रखना, ये जो नंबर्स है 6.0223, 6.022 इंटू, यहाँ 22 या 23 कह सकते हैं, 10⁻23, इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। सिंबल है Na। ये एवोगैड्रो नंबर है। ओटी में आ सकता है, व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻। बोर्ड पे निगाह रखें, आगे देखें। अगर हम एसआई सिस्टम, यहाँ पे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 4 सिस्टम है, MKS, CGS, ठीक, FPS और SI। कितने सिस्टम है? और है, फिर सुन लो। FPS फुट पौंड सेकेंड, ठीक है। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ, आजकल ये चलता है सिस्टम ऑफ। चलो इसमें क्या है? कार्बन 12 के, काय के? कार्बन के 3 आइसोटॉप है, 12, 13 और 14। कार्बन 12 के 12 ग्राम, कितने ग्राम? कार्बन 12 के 12 ग्राम में प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक इज कॉल्ड 1 मोल। 1 मोल क्या है? समझ गए? डेफिनेशन बता रहा है, व्हाट इज 1 मोल। डिफाइन कैसे करना है? डिफाइन काय के अकॉर्डिंग? एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है? कार्बन 12 के 12 ग्राम में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। हम कार्बन 12 लेंगे, कितने लेंगे उसके? 12 ग्राम। उस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे उसे हम 1 मोल कहेंगे। ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जे नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट किए गए तो कितने निकले? 6.022 इंटू 10⁻23। कितने निकले? तो इस वैल्यू को काय के इक्वल माना गया? 1 मोल के। तो इतनी बात क्लियर है, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दो। मोल जो है, ये मोल कॉन्सेप्ट किसने दिया? इटली के ग्रेट साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने।
मॉलिक्यूल की डिस्कवरी भी कौन ने की थी? एवोगैड्रो ने। तो यहां से एक ओटी बन सकती है कि एवो मोल कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो तुम कहोगे एवोगैड्रो में। मोल है क्या एक्चुअल में? यूनिट है किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जैसे एवरीडे लाइफ में थिंग्स को काउंट करने के लिए हम डजन का यूज करते हैं, वैसे हम केमिस्ट्री में पार्टिकल को काउंट करने के लिए मोल का यूज करते हैं। और 1 मोल की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, तो हम बताएंगे 6.022 इंटू 10⁻20। इसका सिंबल होता है एन सफिक्स में ए। फिर हमने बताया एसआई सिस्टम में डिफाइन क्या है, हमने बताया कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से काउंट किए गए कार्बन एटम तो कितने निकले? मान लो तुमने 12 ग्राम कार्बन लिया, उसमें कितने कार्बन एटम निकले? 6.02 इंटू 10⁻23। कार्बन को यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये भी ओटी आ जाती है कि हम 1 मोल यूनिट को कैलकुलेट करते समय कौन सी यूनिट यूज करते हैं? C12। क्या आगे देखो, ये तीन चीज रिप्रेजेंट किसको करता है? मोल किस किस को रिप्रेजेंट करता है? ए मास को, काय को? मोल जो है मास को, काय को? मास को भी रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। और कैसे रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकल को, पार्टिकल को। और कैसे रिप्रेजेंट करता है? और वॉल्यूम को, किसको? वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के वॉल्यूम को, नंबर पार्टिकल्स को। और मोलर मास कह सकते हैं, एटॉमिक मास। मास को रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम कहें 1 मोल, 1 मोल सोडियम, 1 मोल। तो इसका मतलब हो गया 12, कितने? 12 ग्राम सोडियम। 1 मोल सोडियम मतलब 12 ग्राम सोडियम, 12 ग्राम सोडियम। तो ये ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ग्राम में जब एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते तो एटॉमिक मास, ग्राम में रिप्रेजेंट किए तो ग्राम। हमने कहा 1 मोल सोडियम ले आओ, तो तुम कितने ले आओगे? 12 ग्राम सोडियम कितने ले आओगे? हमने कहा 1 मोल H2O ले आओ, तो माने कितने हो गए? 18 ग्राम H2O। कितने? 1 मोल H2O का मतलब क्या हो गया? जो 1 मोल है उसके ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने कहा 1 मोल सोडियम, तो सोडियम का मास कितना होता है? 12 ग्राम। हम कहा 1 मोल H2O, तो H2O का मास कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास? 18 ग्राम। 18 ग्राम कैसे होता है? हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 60 ग्राम कंबाइन हो गया तो क्या होगा? 18 ग्राम। तो ये इतनी बात समझ में आ गई, ग्राम एटॉमिक मास। इधर आओ, पार्टिकल, पार्टिकल तो जानते हो 1 मोल। हम कहा 1 मोल पार्टिकल, तो 1 मोल पार्टिकल को मतलब कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अच्छा एक बात ध्यान रखो, मोल का यूज करते समय पार्टिकल का नेम बताना जरूरी है। काय का नेम बताना? काय पार्टिकल 3 टाइप्स के हो, पार्टिकल 3 टाइप के होते: एटम, मॉलिक्यूल, आयन। जब भी आप मोल का यूज करो तो हमें पार्टिकल का नेम बताना जरूरी है कि वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है या आयन्स है। जैसे हमने कहा 1 मोल सोडियम आयन, तो जाको मतलब कब आओ 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयन। हमने कहा 1 मोल H2, तो इसका मतलब आप 6.022 इंटू 10⁻23 H2। जैसे हमने यहाँ आयन लिया, यहाँ मॉलिक्यूल। पार्टिकल का नेम बताना जरूरी है, एटम है कि मॉलिक्यूल है या आयंस है। इधर देखो वॉल्यूम एट एनटीपी, एनटीपी पर, एनटी 1 मोल गैस का वॉल्यूम, कोई भी गैस हो, 22.4 लीटर होता है।
एनी गैस, कोई भी गैस हो, एनटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो तुमने देखा मोल किस किस को रिप्रेजेंट करता है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, पार्टिकल्स और वॉल्यूम, ठीक है। अब आगे देखो, ये एनटीपी क्या होता है ये और समझ लो। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है एक्चुअल में क्या है? स्टेट ऑफ हीट को कहते हैं, स्टेट ऑफ हीट। व्हाट इज टेम्परेचर? मान टेम्परेचर है क्या एक्चुअल में? स्टेट ऑफ हीट की एक स्टेट है, जैसे 25 डिग्री सी एक स्टेट हो गई, 50 डिग्री सेंटीग्रेड दूसरी स्टेट हो गई। जब भी कोई टेम्परेचर क्या है तो हमारा मतलब होता है कैसे? स्टेट ऑफ हीट, हीट की एक स्टेट है। अब टेम्परेचर के एक होता है एनटीपी और एक होता है एसटीपी। क्या होता है? एक एनटीपी होता है, एक एसटीपी। एनटीपी को फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर, है ना? नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, और एसटीपी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो फुल फॉर्म हो गए। इनका मतलब क्या है? 0 डिग्री सी टेम्परेचर और 180 एम प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल एनटीपी। एनटीपी क्या है? 0 डिग्री सी टेम्परेचर और 180 एम प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एनटीपी। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और नॉर्मल प्रेशर के तो 180 है। स्टैंडर्ड में क्या कहते हैं? 25 डिग्री सी टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, जेएसटीपी है। माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर के, नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सी माना जाता है, नॉर्मल प्रेशर 180 एम माना जाता है, और 1 बार ये क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर है। कैसा है भाई? एक्सपेरिमेंट में, लैब में नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना मानो जात? 1 बार। प्रेशर की यूनिट है बार। एटमॉस्फेयर भी क्या है? यूनिट है, दोनों यूनिट है। तो हमने एक थोड़ा बेसिक बताया, टेम्परेचर क्या है, एनटीपी क्या है। जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22 याद करना हमेशा के लिए, ओटी बहुत सुपर है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम, कोई भी गैस हो, हम कहा 1 मोल नाइट्रोजन गैस लाइए, 1 मोल नाइट्रोजन, तुम कितनी ले आओगे? 22.4 लीटर नाइट्रोजन। हमने 1 मोल नाइट्रोजन की कही, तो हम कितनी ले आओगे? 22.4 लीटर, ठीक है। ऐसे हमने कही 1 मोल H2O लाइए, तो कितने ले आओगे? 18 ग्राम H2O, ठीक है। तो मोल जो है कितनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पार्टिकल और वॉल्यूम। अब इनके एप्लीकेशन देख लो, किसके? मोल के। एप्लीकेशन ऑफ मोल देखो, एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं हम इसका? नंबर 1, मास ऑफ 1 एटम। हम एक एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ, और देखो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पहला 4 एप्लीकेशन देख लो। हम मोल का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? हम मास ऑफ 1 एटम, हम किसी एक एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, मास निकालना है कितने का? 1 का। तो हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास में, काय में, एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे हम काय से? एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर, मतलब एटॉमिक मास का सिंबल है ए और एवोगैड्रो नंबर का सिंबल एन। एवोगैड्रो का सिंबल क्या मान लिया? एन। हम एटॉमिक मास को काय से डिवाइड कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से। क्लियर है? आ जाओ इधर देखो, मॉलिक, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। हाँ, 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ
मॉलिक्यूलर मास को, काय को, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे काय से, एवोगैड्रो नंबर से। किससे, एवोगैड्रो नंबर। मतलब एम मॉलिक्यूलर मास, एन एवोगैड्रो नंबर, ठीक। वो शॉर्ट में बन गई अन और जो हो गई मन, आ गई। आगे आओ, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स क्या, हम वेट जो गिवन है, क्या है, जो वेट गिवन हो, और एवोगैड्रो नंबर देखा जाइयो, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये काय का फॉर्मूला है। जब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, क्या, जैसे हम कहें 20 ग्राम सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालो, 50 ग्राम कैल्शियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालो, हम कोई वेट गिवन कर दें, क्या करते हैं, जब वेट गिवन हो, वेट गिवन हो 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, और तब हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना, तो ये फॉर्मूला लगाओगे वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब तब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते थे, अब मल्टीप्लिकेशन में वेट एवोगैड्रो नंबर, शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, शॉर्ट में जो हो जाएगा वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिक मास, शॉर्ट में होगा वन आए, क्या, शॉर्ट में लॉजिक होगा वन आए, आए। देखो एग्जाम में लॉजिक फिट कर दे हम, घर में जब आपस में झगड़ा हो जाए तो कहानी अनमन हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, तो देखो अन अनमन होने से वन में आए गए, कहाँ आए गए, भाई घर में अनमन भाई तो घर से भग गए लोग, तो बाद में लॉजिक बनाया था, अनमन होने से कहाँ आए गए, वन आए। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला भूल जाओ तो एक ही लॉजिक याद रखना, कि घर में अनमन हो गई तो कहाँ चले आए, वन आए, क्या, आ जाओ आगे, वेट, वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास, तो ये कहाँ आएगा, वन में। अब वन आएगा हो तो वन में ही तो रहोगे, सीधे लॉजिक होगा, घर में अनमन हो गए तो कहाँ भगे आए, वन में आ गए हैं, वन में रहेंगे अब, ठीक है। अब फक्कड़ हो जाएंगे। हाँ तो ये है आपके 4 एप्लीकेशन, किसके, मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है। अब ये आपके इतने हो गए हैं, अब इसके न्यूमेरिकल्स, इसके क्या, अब न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हो जाएंगे, इन फॉर्मूला का अपन यूज करेंगे, कैसे देखो, हम एक एक एग्जांपल देके बता दे रहे हैं आपको, एग्जांपल्स देखते हैं, टाइम है तुम्हारे पास, पहले जाए नोट कर लो है, फिर बताते हैं एग्जांपल। इसे नोट करते हैं, यहां से मोल से,